बच्चों, आज के इस वीडियो में हम फिर से क्वेश्चन नंबर 15 अपठित गद्यांश पढ़ेंगे। मैंने आपको इससे पहले भी समझाया। अपठित गद्यांश, अपठित मीन्स अनसीन। ये अनसीन पैसेज है, इसे पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देना है। सबसे पहले मैं पैसेज पढ़ती हूं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। यहाँ पर आप जिस कक्षा में पढ़ते हो उसमें आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य, एम, टारगेट बनाएं, फिर इसे प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान, नॉलेज और अनुभव प्राप्त करें। ज्ञान का मतलब है नॉलेज, अनुभव का मतलब है एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, बाधाओं से लड़ते हुए, डिफिकल्टीज, बाधा मतलब डिफिकल्टीज या प्रॉब्लम्स से लड़ते हुए मतलब फाइट करते हुए उन पर विजय प्राप्त करें। निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए, सबसे आगे बढ़ते हुए अच्छा काम करने की कोशिश करते रहें। हमेशा प्रयत्नशील रहो, किसी भी चीज के लिए आप प्रैक्टिस करते रहो। सफलता एक रात में नहीं मिलती, बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत कोशिश करनी पड़ती है। निरंतर प्रयत्नशील रहते हुए, सबसे आगे बढ़ते हुए अच्छा काम करने की कोशिश करें। कोशिश मतलब ट्राई, प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, ट्राई, प्रयत्न, प्रयास, यत्न। नेक्स्ट, करते रहें। ये हटा रब कर देती हूं। नेक्स्ट, साथ ही नैतिक मूल्यों को भी ग्रहण करें, वैल्यूज। ये बहुत जरूरी है। आप कितने भी अमीर हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, हमारे अंदर वैल्यूज रहनी चाहिए। कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी अमीर बन जाओ, आपके समाज में कितनी भी रिस्पेक्ट हो, लेकिन अगर आपके पास नैतिक मूल्य नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। अगर आप किसी के काम नहीं आते, आपके पास नैतिक मूल्य नहीं है, तो आपकी लाइफ वेस्ट है। तो चलो, अब नेक्स्ट हम इसमें आ जाएंगे। छात्रों को कक्षा में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? आगे बढ़ने के लिए मैच करेंगे। आगे बढ़ने के लिए कौन सा सेंटेंस है? देखो ये वाला। एक छात्र होने के नाते आप जिस कक्षा में पढ़ते हो आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करें। तो इसका उत्तर कहाँ पर है? छात्रों को आगे बढ़ने के लिए खूब परिश्रम करना चाहिए। क्या लिखेंगे? छात्रों को कक्षा में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? यहाँ पे क्या आंसर आया? खूब परिश्रम, खूब परिश्रम। पूरा सेंटेंस लिखना है, शॉर्ट नहीं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ लेकिन अंडरलाइन कर रही हूँ। खूब परिश्रम करना चाहिए, ये आंसर है हमारा। ठीक है। सेकंड, छात्रों को जीवन में पहले क्या बनना चाहिए? क्या बनाना चाहिए? क्या बनना चाहिए नहीं, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। छात्रों को जीवन में पहले क्या बनाना चाहिए? अब देखो कहाँ पर है उसका आंसर। अपने जीवन में पहले एक लक्ष्य बनाएं। क्या बनाना चाहिए? छात्रों को जीवन में पहले क्या की प्लेस में आप लिखोगे? एक लक्ष्य, एम, टारगेट बनाना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में एक लक्ष्य नहीं है तो अंधेरे में आप दौड़ोगे। अगर एक लक्ष्य है तो उस लक्ष्य की तरफ ही भागोगे। अगर लक्ष्य नहीं है तो आप कहीं पर भी भागोगे और आपको भागने से मंजिल नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले क्या बनाए? एक लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब है एम, टारगेट। नेक्स्ट, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना चाहिए? देखो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर, फिर इसे
प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करें। ये हो गया फर्स्ट आंसर, ये हो गया सेकंड आंसर, ये हो गया थर्ड आंसर, डायरेक्ट आंसर। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो क्या की प्लेस में आप क्या लिखोगे, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक ज्ञान और अनुभव प्राप्त करना चाहिए। नेक्स्ट, बाधाओं से लड़ते हुए क्या प्राप्त करना चाहिए, ये भी डायरेक्ट आंसर है। देखो, बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करें, बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करें। कौन सा आंसर हो गया, ये फोर्थ आंसर। बाधाओं से लड़ते हुए विजय, उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि विजय स्त्रीलिंग शब्द है। बाधाओं से लड़ते हुए उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट, ज्ञान और आगे शब्द का विलोम शब्द क्या है, ज्ञान और आगे, तो ये कैसे लिखेंगे बताती हूं। देखो, ज्ञान, जस्ट इसके आगे हम अ ऐड करेंगे, ओनली अ। अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं लिखने में, स्पेलिंग मिस्टेक, आ लिखते हैं, तो ये उनका आंसर हो जाता है रॉन्ग। अज्ञान, चाहे कुछ भी हो, प्रसन्न, इसका विलोम शब्द अप्रसन्न, केवल अ ऐड करेंगे। साधारण, वर्ड्स बता रही हूं मैं आपको, साधारण, इसका विलोम शब्द क्या है, असाधारण, केवल अ ऐड करेंगे, असाधारण, बस हो गया आपका ये आंसर। नेक्स्ट, आगे विलोम शब्द, आगे, इसका विलोम शब्द क्या होगा, पीछे, आगे पीछे, हो गया। नेक्स्ट, सेकेंड पैसेज, दिए गए अपठित गद्यांश का सही उत्तर कोष्ठक में लिखिए, चुनकर सही उत्तर चुनकर कोष्ठक में लिखिए। कोष्ठक का मतलब होता है ब्रैकेट। कोष्ठक का क्या मतलब होता है, ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है, यहाँ ब्रैकेट दिए नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर ब्रैकेट में इसका आंसर लिखना है। ये फोर्थ का और ये फिफ्थ का। ओके, चलो आ जाओ, पहले ये पढ़ेंगे। समाचार पत्र आधुनिक संसार का, इधर रॉन्ग है, आधुनिक संसार सभ्यता, चलो, समाचार पत्र आधुनिक सभ्यता का अविभाज्य अंग है, सभ्यता का अविभाज्य अंग है। वह देश सभ्य माना जाता है जिसमें बड़ी तादाद में समाचार पत्र निकलते हों। समाचार पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, यानी साप्ताहिक, वीकली वंस आने वाला, पाक्षिक 15 डेज में एक बार आने वाला, मासिक मंथ में एक बार आने वाला, और भी है, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले साप्ताहिक, 1 वीक में एक बार आने वाला। पाक्षिक, एक पक्ष में, मतलब 15 डेज में, 2 वीक्स में एक बार आने वाला। मासिक, 1 मंथ में, एक मास में एक बार आने वाला। त्रैमासिक, 3 मंथ्स में, 3 महीने में एक बार आने वाला। अर्धवार्षिक, 6 मंथ्स में एक बार आने वाला। वार्षिक, 1
ईयर में एक बार आने वाला। ये आपको जब आप समाचार पत्र लिखेंगे तो समाचार पत्र के प्रकार में लिखने के लिए भी बहुत यूजफुल होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यूरोप के कुछ शहरों में कुछ समाचार पत्रों का एक ही दिन में 2-3 बार प्रकाशन होता है। मतलब यूरोप में वन डे में कई बार समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं। सवेरे एक बार निकलता है, दोपहर को एक बार निकलता है, फिर शाम को एक बार। मतलब कितनी बार निकलता है टोटल? 3 बार। नेक्स्ट अब देखेंगे, आधुनिक सभ्यता का अविभाज्य अंग क्या है? फर्स्ट डायरेक्ट आंसर, समाचार पत्र आधुनिक सभ्यता का अविभाज्य अंग है। तो इसका आंसर क्या हुआ? ए, समाचार पत्र। सेकंड, समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार बताए इन्होंने? समाचार पत्र, पहले पढ़ेंगे हम इसे। समाचार पत्र अनेक प्रकार के होते हैं। आंसर देखो, 1 2 3 अनेक, 9 अनेक करेक्ट। तीसरा, किस देश को सभ्य देश कहा जाता है? सभ्य देश कहीं पर पढ़ा था हमने, कहाँ पर था? वह देश सभ्य माना जाता है जिसमें बड़ी तादाद में, देखो पहले कर लेंगे। ये हो गया, फर्स्ट आंसर इसमें से आ गया, सेकंड आंसर इसमें से आ गया, थर्ड आंसर, वह देश सभ्य माना जाता है जिसमें बड़ी तादाद में समाचार पत्र निकलते हों। चलो अब ऑप्शंस पढ़ेंगे। बड़ी तादाद में समाचार पत्र निकलते हों, भारी जनता वाले देश, भारी परिश्रम वाले देश, खेती बाड़ी वाले देश। पढ़ेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। यह वह देश सभ्य माना जाता है जहां बड़ी तादाद में समाचार पत्र निकलते हो। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो लिख देंगे यहाँ पे आंसर ए। अब चलेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इस उपरोक्त अनुच्छेद में किसके बारे में बताया गया? पहले क्वेश्चन समझो आप, पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है। ये जो ऊपर अनुच्छेद मतलब पैराग्राफ, अनुच्छेद का मतलब पैराग्राफ, इसमें किसके बारे में बताया गया, किसके बारे में बात हो रही है? चलिए अब देखेंगे आंसर। सभ्यता के बारे में बात हो रही है, समाचार पत्र के बारे में, देश की उन्नति के बारे में, या इन सब के बारे में? तो सही उत्तर क्या है? समाचार पत्र के बारे में बात हो रही है। तो यहां हो गया हमारा बी ऑप्शन। लास्ट, यूरोप के कुछ शहरों में एक दिन में समाचार पत्र कितनी बार निकलते हैं? कितनी बार निकलते हैं? यहां लास्ट वाला, यूरोप के कुछ शहरों में कुछ समाचार पत्रों का एक ही दिन में 2-3 बार प्रकाशन होता है। सवेरे एक बार, दोपहर को एक बार, ये एक बार। तो आंसर क्या है? कितनी बार निकलते हैं? 2 बार, 2-3 बार, 4 बार, केवल एक बार। तो यहाँ पे क्या लिखा है? 2-3 बार। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बी ऑप्शन करेक्ट है। ये इतने आसान रहेंगे पैसेज। क्या करना है? थोड़ा सा उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है और आंसर को मैच करके लिखना है।